दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति फिगर क्या बच्चों गिवन है, तो सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी इक्वल में ए सी क्या करना बच्चों, सिद्ध करना है। तो इसमें फिगर गिवन है और इसमें ये जो एडी जो है वो क्या है, बीसी को समद्विभाजित कर रहा है, साथ साथ क्या है लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री है और समद्विभाजित का मतलब होता है दोनों साइड क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में क्या है बोला हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ में क्या करें, क्वेश्चन को लिखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर देंगे बच्चों, लिखेंगे। उसके बाद तो सिद्ध करना है। आप लोग यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके आगे इस बात को लिखेंगे। तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल में ए सी। किसी भी त्रिभुज में बच्चों दो साइड अगर बराबर होता है तो त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को, एक ए बी डी को और दूसरा जो ट्रायंगल है बच्चों ए डी सी, उन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सुरागसम प्रूफ कर देंगे और सी पी सी टी से क्या कर देंगे, ए बी इक्वल में ए सी कर देंगे। तो पहला जो ट्रायंगल है जो प्रूफ करना है ए बी डी, तो लिखेंगे दो त्रिभुज में पहला त्रिभुज क्या है ए बी डी है और दूसरा जो ट्रायंगल है जो त्रिभुज है उसका नाम क्या है ए डी सी है, ए डी सी। ई लाइन क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन है। ए डी जो साइड है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो लिखेंगे ए डी इक्वल में ए डी और ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन, और हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ। और दूसरा इसमें गिवन बच्चों 90। ए बी डी में डी पे किस पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल में 90, इधर भी डी इक्वल में 90। दोनों डी पे क्या बच्चों 90 डिग्री है। पहला ई वाला कोण क्या है 90 डिग्री। अगर नहीं तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं ए डी बी। क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए डी बी। और इसमें लिख सकते हैं ए डी सी। क्या लिख सकते हैं, ए डी सी। दोनों क्या है 90 है। और तीसरा क्या बच्चों यहाँ पे बी डी इक्वल में क्या है डी सी, बी डी इक्वल में डी सी। रीजन लिखेंगे बच्चों, डी क्या है, बीसी का समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर साइड में विभाजित करना। तो लिखेंगे डी बीसी को समद्विभाजित करता, समद्विभाजित करता है। अब तीन चीज़ क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, पहला दूसरा और तीसरा। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सुरागसम होगा। तो ए बी डी सुरागसम हो गया ए डी सी। अब यहाँ रीजन बताना पड़ेगा बाई एक त्रिभुज। देखते हो जो क्या क्या प्रूफ किए थे। पहला हम लोग जो प्रूफ किए थे साइड, फिर एंगल, फिर साइड। यहाँ आरएचएस रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होना चाहिए, बराबर प्रूफ करना होगा, लेकिन इसमें प्रूफ नहीं किया। तो पहला हो जाएगा साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो रीजन लिखना पड़ेगा बाई साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड। उसके बाद सी पी सी टी से यहाँ पर हो जाएगा जो ए बी और यहाँ पर हो जाएगा ए सी। बता देते हो जब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सुरागसम होगा, तो इसमें ए बी और इसमें क्या होगा ए सी बराबर होगा बाई सी पी सी टी। तो इस बात को लिखेंगे ए बी इक्वल में ए सी। रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा बाई सी पी सी टी। अब त्रिभुज में लिखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज क्या बच्चों, ए बी सी। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए ए बी इक्वल में ए सी। और ध्यान रखना बच्चों, किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तब उसके बाद हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि दो साइड हम लोग बराबर प्रूफ कर दिए, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ रीजन बता देंगे कि हम लोग क्या प्रूफ किए, ए बी इक्वल में ए सी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। थैंक यू।